दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी की फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो कि हास्य और टीवी कलाकार हैं। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधे रखेंगे। याद रखें, स्थान है श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। उज्जैन चिमनगंज सब्जी मंडी में शुक्रवार को लहसुन, प्याज और आलू की आवक मीडियम आज इस प्रकार है। उज्जैन चिमनगंज मंडी में आलू, प्याज और लहसुन की आवक शुक्रवार को मीडियम रही। कृषि उपज मंडी के गणेश बैरागी ने बताया कि प्याज की आवक 5000 कट्टे की रही। अच्छी प्याज 1300 रुपए क्विंटल बिकी। मीडियम प्याज 8 से 10 रुपए किलो बिकी। आलू की आवक 400 कट्टे की रही, भाव 1600 रुपए रहे और मॉडल आलू 10 से 12 रुपए किलो बिका। वहीं मंडी में लहसुन की आवक 3000 कट्टे की रही। लहसुन अधिकतम 3000 रुपए क्विंटल बिका। आज उज्जैन मंडी में प्याज की 5000 कट्टे की आवक रही। उच्चतम भाव रहे 13 रुपए और मॉडल भाव रहे 8 से 10 रुपए। और लहसुन की आवक रही है 3000 कट्टे की और भाव रहे 3000 के। और आलू की आवक है 400 कट्टे की और भाव 16 रुपए किलो बिकी। बहुत समय से स्थिर बने में भाव क्या बाहर डिमांड के ऊपर भाव रहते हैं, बाहर डिमांड नहीं है तो भाव नहीं है। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। देवास के हरिओम नगर में रहने वाले जिला न्यायालय देवास में भृत्य के पद पर पदस्थ राहुल पिता गोवर्धन डांगी उम्र 30 वर्ष ने 2019 में देवास के जवाहर नगर में एक EWS मकान 12,70,000 में खरीदा था, जिसके नामांतरण के लिए उन्होंने उज्जैन के हाउसिंग बोर्ड में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 के बाबू बाल मुकुंद मालवीय के पास 10 मार्च 2022 को आवेदन किया था। हाउसिंग बोर्ड का बाबू उन्हें तभी से अलग अलग बहाने बनाकर टाल रहा था। जब बाबू ने नामांतरण के लिए 20,000 की रिश्वत मांगी और फिर 15,000 से होते हुए 10,000 में मामला तय हुआ। मैंने आवेदन दिया था नामांतरण के लिए और उस नामांतरण के लिए मैं काफी चक्कर काट रहा था, बार बार आ रहा था, मुझे टाला गया था। फिर एक दिन इन्होंने बोला कि बिगर पैसे से आपका कुछ काम नहीं होगा। फिर यही शिकायत मैंने वहाँ लोकायुक्त में की। उनको आवेदन लिखित में दिया मैंने कि मेरे से पैसे की मांग की जा रही है। तो वहाँ से मेरे पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद में मेरे से आज दिनांक को पैसे मंगवाए थे 20,000 रुपये। 20 के बाद में 15 मंगाए थे, फिर 15 से फिर 10 पे आए थे ये। तो आज दिनांक को मैं 10,000 रुपये इनको लेके आया था देने के लिए और आज इन लोकायुक्त वालों ने रंगे हाथ इनको पकड़ा। फरियादी राहुल ने 5 जुलाई को इसकी शिकायत उज्जैन लोकायुक्त में की और शुक्रवार को लोकायुक्त ने बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ये राहुल डांगी हैं, ये हरिओम नगर देवास के रहने वाले हैं। इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को दिनांक 5 जुलाई को एक शिकायत की थी कि इन्होंने 48 EWS नंबर का जवाहर नगर देवास में एक मकान खरीदा है। उक्त मकान का नामांतरण कराने के लिए उन्होंने आवेदन हाउसिंग बोर्ड उज्जैन में किया हुआ है। तो उस नामांतरण कराने के लिए जब वो बाबू बाल मुकुंद मालवी से मिले तो उनके द्वारा बाकी खर्चों के अलावा 20,000 रुपये ऊपर से रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर से एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया था। और आज उनको रंगे हाथों 10,000 रुपये लेते हुए उनके कार्यालय में ही पकड़ा है और अभी कार्रवाई जारी है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। सटोरिये रवि पमनानी के 7 मकान को नगर निगम और पुलिस की टीम ने किया ध्वस्त। पुलिस लगातार सटोरियों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए अवैध मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते कुख्यात सटोरिये रवि पमनानी के 7 अवैध मकानों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। CSP सुरभि मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर लगातार सटोरिये रवि पमनानी के अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में 5 मकान को तोड़ा जा चुका है। आज भी 2 मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। तिरुपति एवेन्यू और गणेश टेकरी पर बने दोनों मकानों को नगर निगम की टीम द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार सटोरियों के विरुद्ध जांच करते हुए संपत्ति को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जो सट्टे का आरोपी है रवि पमनानी, उनके जो भी अवैध निर्माण हैं
और जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने इस कारोबार के तहत बनाई है उनको सबको डिसमेंटल किए जाने की कार्रवाई कई समय से चल रही है। तो आज जो उनका एक तिरुपति एवेन्यू स्थित मकान था जो 10 फीट लगभग अवैध रूप से बना था अनधिकृत तरीके से, जिसे नगर निगम की टीम और पुलिस की ने टीम बनाकर उसे ध्वस्त किया। और जो गणेश टेकरी स्थित ये जो पटेल नगर में मकान है, ये पूरा ही मकान अवैध रूप से बनाया गया है, तो उसको पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जा रहा है। कुल अभी तक कितने मकान टूट चुके हैं? ये दोनों को यदि मिला लिया जाए तो उनकी 7वीं प्रॉपर्टी है ये। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में 13 जुलाई रात 12 बजे के लगभग दानीगेट निवासी युवक महेश पिता भोला सिंह चौहान पर हुए जानलेवा हमले के बाद आरोपी राकेश सोनी और उसके साथियों ने वाल्मीकि समाज के युवक आशीष और आकाश सारवान का नाम झूठी रिपोर्ट में लिखाया था। इसको लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने उज्जैन एसपी को एक ज्ञापन दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना के समय की एक वीडियो भी समाजजनों ने एसपी को बताई है, जिसमें युवक अपने घर पर ही नजर आ रहे हैं। भैया, आज हमने एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने हमारे वाल्मीकि समाज के 2 बच्चे हैं, तो कुछ अभी 11 तारीख की घटना होगी जो एक वहाँ पर विवाद हुआ है। उस विवाद में महेश करके एक लड़का, उसके भी चाकू वाकू लगे हैं। तो जो दूसरी पक्ष की जो पार्टी है उनका ऐसा कहना है कि इसमें हमारी समाज के 2 बच्चे हैं, उनका नाम आ रहा है, जो उस वक्त एक का नाम आशीष सारवान और आकाश सारवान। तो उस वक्त की जो फुटेज है वो हमने एसपी साहब को, कप्तान साहब को भी दी है। उसमें हमने ये बताया है कि ये उस समय जब ये विवाद हुआ है उस समय ये दोनों बच्चे घर पे ही थे। उसकी फुटेज भी हम लोगों के पास में है जो हमने एसपी साहब को दी है। विवाद कुछ भी हो, लेकिन किसी भी कारणवश अगर उन बच्चों को फंसाया जाता है तो वो गलत है। इस कारण में एसपी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि अगर ये दोनों बच्चे अगर इस केस में नहीं है तो पूरा न्याय मिलेगा। अब ये घटना तो वहाँ हो गई, इसके बाद में कुछ लोगों ने आशीष सारवान और आकाश सारवान, इन 2 का नाम भी उसमें प्रोजेक्ट किया। हमारा निवेदन था कि उस दिन की घटना में आकाश सारवान और आशीष सारवान नहीं है, और यदि हैं तो आप निष्पक्ष रूप से इंक्वायरी करें। और एसपी साहब ने भी हमें आश्वस्त किया है कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा, हम पूरी तरह से न्याय करेंगे, निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे। और ये जो घटना है, उन्होंने हमारे सामने थाने पे भी फोन लगाकर बात की, तो हम आश्वस्त हैं कि एसपी साहब ने जो कहा है वो उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। उज्जैन शहर में त्रिवेणी घाट से भगवान महाकालेश्वर तक कावड़ यात्रा आरंभ की गई, जो अपने आरंभ से वर्तमान तक सतत निरंतर प्रतिवर्ष सावन माह में निकाली जाती है। कोरोना काल के बाद अब बड़े पैमाने पर ये यात्रा स्वामी उत्तम महाराज के सानिध्य में निकाली गई है। उत्तम स्वामी महाराज, विनितगिरी महाराज, काशीनाथ त्यागी महाराज, महंत पवासा हनुमान जी मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर, त्रिवेणी के महंत और अन्य प्रबुद्ध जनों के सानिध्य में कावड़ यात्रा निकाली गई। शनि मंदिर और त्रिवेणी घाट से जल लेकर कावड़ का पूजन करने के उपरांत समर्पण कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई। देश प्रदेश शहर में शांति व्यवस्था बेहतर और अमन चैन आदि की कामना को लेकर ये समर्पण यात्रा निकाली जा रही है। शनि मंदिर से प्रारंभ होकर महामृत्युंजय द्वार से टावर, फ्रीगंज से चामुंडा माता मंदिर चौराहा से देवास गेट, मालीपुरा, दौलतगंज, कंठाल चौराहा, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा, हरसिद्धि की पाल होते हुए शंख द्वार के माध्यम से महाकाल मंदिर में प्रवेश करते हुए भगवान श्री महाकालेश्वर के श्री चरणों में त्रिवेणी का जल अर्पित किया गया। पाँच से 7 हजार श्रद्धालु इस उज्जैन के कोने कोने से त्रिवेणी पे पधारे। त्रिवेणी का जल लेकर के बाबा महाकाल का अभिषेक करने के लिए हजारों श्रद्धालु साथ में निकले हैं। स्वामी हमारे महामंडलेश्वर आचार्य, हमारे महात्मा उत्तम स्वामी जी महाराज जी के सानिध्य में यह यात्रा इस उज्जैन के अंदर और सारे विश्व में, सारे देश में विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब समृद्ध रहे, इस भावना को लेकर के यात्रा निकाली जा रही। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ओम साई फरिश्ते फाउंडेशन द्वारा टावर चौक पर महाप्रसादी वितरण और भजन संध्या का आयोजन किया गया।
संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र रायकवार ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संस्था ओम साई फरिश्ते फाउंडेशन द्वारा टावर चौक चौराहा फ्रीगंज उज्जैन में प्रसिद्ध गायक ज्वलंत शर्मा, अमित शर्मा तथा सोनिया जोशी द्वारा साई बाबा और महाकालेश्वर सहित कई सुपरहिट भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसे सुनकर टावर चौक से गुजरने वाले प्रत्येक नगरवासी भक्तिमय माहौल में डूब गए। साई बाबा का महाप्रसादी वितरण का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होकर रात 9 बजे तक निरंतर संस्था के सदस्यों के सहयोग से किया गया। शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। बेंगलुरु स्थित चैरिटेबल संस्था आश्रय हस्त ट्रस्ट, जिसकी स्थापना इन्फोसिस के को-फाउंडर के दिनेश और उनके परिवार द्वारा की गई है तथा फ्लैट संबंधी समस्याओं पर केंद्रित विश्व का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित एनजीओ स्माइल ट्रेन मिलकर सहायता का एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। उक्त दोनों संस्थाओं ने भारत में ब्लेफ्ट केयर संबंधी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लक्ष्य के साथ 5 वर्षीय साझेदारी की घोषणा की है। इसके अनुसार आश्रय हस्त ट्रस्ट देश के 7 राज्यों में स्माइल ट्रेन ट्रीटमेंट सेंटर को 10,000 क्लेफ्ट सर्जरी वाले ऑपरेशन, 5 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और चिकित्सा हेतु सुरक्षा उपकरण के लिए सहायता प्रदान करेगा। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है। इस साझेदारी की घोषणा स्माइल ट्रेन के ट्रीटमेंट पार्टनर इंदौर के CHL अस्पताल में आयोजित एक समारोह में की गई। जो बच्चा, कोई भी बच्चा है पिछड़े वर्ग से या जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते सर्जरी, उनकी सभी जो भी ट्रीटमेंट है, एक सर्जरी नहीं, जितनी भी सर्जरी रिक्वायर्ड है, कई बच्चों को एक ही चाहिए होती, कईयों को 6 साल की चाहिए, सारी कवर्ड होगी, सारी फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। पूरा इलाज बच्चे का फ्री होगा अंडर स्माइल ट्रेन। और ऐसा नहीं है कि ये तो मिनिमम एज है, मतलब इतनी होनी आवश्यक है, 3 महीने की आयु होना आवश्यक है कोर्ट के ऑपरेशन के लिए, तालू के ऑपरेशन के लिए 9 माह की आयु होना आवश्यक है। लेकिन हमारे पास भी कई बार 5 साल, 15 साल या 20 साल के भी आते हैं कि किसी वजह से ऑपरेशन नहीं करा पाते, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। हमने जो एक महिला ऑपरेट की थी वो 62 साल की उम्र की थी, उनको ऑपरेट हुआ था, और तालू का करीब 35 साल की उम्र थी, एक लड़का था जिसका हमने ऑपरेशन किया, उसकी उम्र 35 साल थी। परंतु हमारा कटे होंठ और तालू से प्रथम संबंध आया जब 1991 में मेरी बड़ी बेटी दिव्या का जन्म हुआ। उनका क्लेफ्ट लिप के साथ जन्म हुआ था, कटे होंठ। हमने उनकी शुरुआती वर्षों में ही सर्जरी करवाई थी, फिर भी कटे होंठ को लेकर उनका संघर्ष हमने बहुत करीब से देखा हुआ है। सुसनेर के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के शिखर पर आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई है। इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन गर्भगृह के अंदर लगे कुछ कांच गिर गए। जिस समय बिजली गिरी उस समय गर्भगृह में भक्त दर्शन कर रहे थे। गुरुवार की रात्रि को 8:45 के लगभग मां बगलामुखी मुख्य मंदिर के शिखर पर तेज बारिश के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरी, लेकिन मंदिर के शिखर पर तड़ित चालक लगा होने के चलते शिखर को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई जनहानि हुई। लेकिन गर्भगृह के अंदर शिखर पर आगे कुछ कांच जरूर नीचे गिर गए हैं। इसके अलावा गर्भगृह में लगा एक छत का पंखा भी जल गया है। जिस समय बिजली गिरी उस समय मंदिर परिसर सहित गर्भगृह के अंदर दर्शनार्थी दर्शन कर रहे थे, लेकिन मां का चमत्कार कहें कि कोई भी जनहानि या नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें, ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिदिन देश विदेश से दर्शनार्थी दर्शन करने पहुंचते हैं। माता जी के ऊपर तो नहीं आया? हाँ, तो यही तो है। आपको तो लगी? भैया के तो आगरमालवा जिले के सुसनेर नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होने के बाद अब संबंधित निकायों में हर वार्ड में जीत हार के दावे शुरू हो गए हैं। हर प्रत्याशी के दावेदार के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार की जीत के दावे किए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा समर्थक और पार्टी के लोगों द्वारा मतदान प्रतिशत और किस वर्ग के कितने मत गिरे इसको भी प्रमुख रूप से देखा जा रहा है। 13 जुलाई को नगर के 15 वार्डों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है।
इन 15 ही वार्डों में 47 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। ऐसे में मतदान संपन्न होने के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अब अपने अपने स्तर पर जीत हार के दावे किए जा रहे हैं। हर वार्ड में अपने अपने उम्मीदवार की जीत के दावे उनके परिजन, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि तस्वीर 20 जुलाई को मतगणना के बाद साफ हो सकेगी, तब तक जीत हार के दावे हर दिन किए जाएंगे। नेपानगर से लगे ग्रामीण क्षेत्र और नेपानगर में लगातार हो रही बारिश से कई छोटे बड़े नदी नाले उफान पर है। बड़ी बात यह रही कि इस बार की बारिश ने बीते कई वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसमें नेपानगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के कई ऐसे नदी नाले हैं जिनका इस वर्ष रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ऐसी ही कुछ खास तस्वीरें जिन्हें देखकर आपकी आंखें भी फटी रह जाएंगी। नेपानगर के पांधार नदी में अचानक इतना पानी आया कि मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। आवागमन पर नगरपालिका द्वारा रोक लगा दी गई। लगभग 25 वर्षों बाद पांधार नदी पर ये रुद्र रूप देखने को मिला है। कई लोगों के घर में बाढ़ का पानी घुस गया है। बताया जा रहा है कि इस स्थान से एक पशु के बह जाने की बात भी कही जा रही है। वहीं पुलिया के ऊपर बह रहे बाढ़ के पानी को देखते हुए बड़ी संख्या में नगर के नागरिक जमा होने लगे हैं। हर कोई नजारा अपने मोबाइल फोन में कैद करने के लालच में अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहा है। जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और मोर्चा संभालने में जुट गया। सुव्यवस्थित एवं त्रुटि रहित मतगणना के लिए प्रशिक्षणार्थियों को 2 पारी में मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजगढ़ जिले की ब्यावरा नगर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर 2 चरणों में संपन्न हुए मतदान की मतगणना भी 2 चरणों में की जा रही है। जिन नगरीय निकायों में प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ, उन नगरीय निकायों की मतगणना 17 जुलाई को की जाएगी। ब्यावरा नगरीय विकास की सुव्यवस्थित और त्रुटि रहित मतों की गणना के लिए निर्वाचन अधिकारी संजय उपाध्याय के निर्देशन पर मतगणना के लिए नियुक्त किए गए प्रशिक्षणार्थियों को 2 पारी में मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। नगर पालिका और नगर पंचायत में जो ईवीएम के माध्यम से निर्वाचन की प्रक्रिया 2 चरण में हुई है, तो हमारे यहाँ ब्यावरा और सुठालिया में पहले चरण में मतदान हुआ था 6 तारीख को। उसका जो गणना है वो 17 तारीख को होनी है। उसी काम के लिए जो है गणना के अंतर्गत जो गणना पर्यवेक्षक और सहायक लगाए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी की फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो कि हास्य और टीवी कलाकार हैं। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधे रखेंगे। याद रखें, स्थान है श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन।